प्रेज द लॉर्ड। एक वचन से मैं आपको आशीष देना चाहती हूँ, मत्ती उसका 25 अध्याय, जिसमें लिखा है कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत। इसमें इस प्रकार से वचन बताता है कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जिन्होंने अपनी अपनी मशालें ली और वो परमेश्वर के राज्य में चल पड़ी। यहाँ पे लिखा है कि अपनी मशालें, जो जहाँ पर मशालें शब्द लिखा गया है, उस बात को मैं थोड़ा कहना चाहती हूँ कि उस मशाल की जगह आप बाइबल को ऐड कर लीजिए कि जिसने जो स्वर्गों के राज्य में एंट्री कर रहे हैं उन्होंने अपनी अपनी बाइबल ली। फिर आगे जाके लिखा है कि उसमें से 5 स्त्रियां मूर्ख थी और 5 समझदार थी। तो जो मूर्ख स्त्रियां थी उन्होंने अपनी अपनी बाइबल यानी कि अपनी अपनी मशालें ली और वो चल पड़ी और कुप्पी में तेल उन्होंने नहीं लिया। और जो समझदार थी उन्होंने अपनी बाइबल यानी कि अपनी मशालें भी ली और कुप्पी में थोड़ा तेल भी रख लिया। जो तेल है वो दिखाता है पवित्रताई को, जो तेल है वो दिखाता है पवित्र आत्मा की उपस्थिति को। तो आप और मैं जब परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो रहे हैं तो आवश्यक है कि हमारे पास परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा दोनों हो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे मार्ग के लिए उजियाला और ज्योति है, और मशाल का कार्य होता है कि वो अंधेरे की जगह में उजियाला करता है और हमारे को ठोकर खाने से बचाता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में होता है, पवित्र आत्मा की सहायता से हम ऐसे मार्गों में चलते हैं जहाँ पर हमको कुछ रास्ता दिखाई तो नहीं देता है, कुछ गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें ठोकर खाने से बचाता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के स्वर्गों के राज्य तक पहुंचाने में हमारी अगुवाई करता है और सहायता करता है। इन कुंवारियों के जीवन से आप सीखें कि जिस तरह से 5 समझदार स्त्रियां थी, उनके अंदर बुद्धि था, उनके अंदर विवेक, धैर्यवान रखने वाली स्त्रियां थी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए वो गंभीर थी। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अपने साथ परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा को लेकर वो परमेश्वर के राज्य में बढ़ती चली गई। और जब उन्होंने ऐसा किया तो वो विवाह के घर में प्रवेश करने पाई और मूर्ख स्त्रियों की तरह वो इधर उधर नहीं भागी, वो इधर उधर हेल्प के लिए नहीं गई। और उन्होंने क्या किया, जो मूर्ख स्त्रियां थीं वो दूसरे पर डिपेंड रहने वाली स्त्रियों में से थी, जो दूसरों के सहारे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करी थी। ये बात अच्छी है कि जब कोई मसीह कमज़ोर होता है तो आप उसकी सहायता करें, आप उसको आगे पहुंचाएं, लेकिन सहायता करते करते आप उस इंसान को इतना अपाहिज ना बनाएं कि वो अपने आप से ग्रो नहीं कर पाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर ने हमें दाम लेकर मोल खरीदा है, और जब वो मोल खरीदने वाला ईश्वर है तो उसने आपके लिए और मेरे लिए बराबर बराबर दाम को चुकाया है। तो अच्छा है, तो आवश्यक है कि हर एक परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर की बेटी परमेश्वर के वचन को, जो उसका मूल्य है, बहुमूल्य लहू उसने बहाया है, उसको अपने जीवन का एक आधार बांधकर परमेश्वर की उस सेक्रीफाइस को उसको याद करके हर एक को अपना अपना जुआ उठाकर परमेश्वर के राज्य में जाना होगा। हर एक को अपनी अपनी जिंदगी का लेखा स्वयं से देना होगा। तो मैं आपसे इस वचन से यही कहना चाहती हूँ कि समझदार स्त्रियों की तरह परमेश्वर का वचन और पवित्रताई में लिपटे हुए रहकर वो परमेश्वर की अधीनता में चलती बने जाएं, ताकि वो उस स्थान तक पहुंच सके जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार करके रखा है। सो स्वर्गों के रास्ते में जाने के लिए हमें परमेश्वर की अगुवाई की यानी कि पवित्र आत्मा की हेल्प चाहिए, और वचन जिसको पढ़ के हम परमेश्वर के स्वभाव को जानते हैं, परमेश्वर के स्वभाव में अंश करके बदलते हैं, तो हमें परमेश्वर का वचन भी चाहिए। सो इस वचन से आपको आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।